बुक से आपको ब्रांचेस नहीं बता रही हूँ। अब मैं आपको फटाफट रैंडमली ब्रांचेस के बारे में हम एक्सप्लेन आउट करेंगे एंड देन सारे डायग्राम्स में एक बार में क्लियर करेंगे, क्योंकि एक एक आर्टरी को डायग्राम में दिखाने में ना फिर डायग्राम इधर उधर हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये हम ड्रॉ करेंगे, ग्रीन से आप याद रखना कि हमने ड्रॉ करी है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से हमने कहा था कि जो हमारी ऑप्थेलमिक आर्टरी है वो इन्फीरोलेटरली प्रेजेंट होती है। इन्फीरोलेटरली प्रेजेंट होने के बाद वो बेसिकली उसको क्रॉस करती है, ठीक है। वो उसको क्या करती है, वो उसको क्रॉस करती है और क्रॉस करते हुए वो जाती है आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल की तरफ। कहाँ जाती है, आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल की तरफ। और मीडियल एंगल ऑफ आई ऑर्बिट, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल इस तरह पहुँचने के बाद ये एक ब्रांच देती है सुप्रा ट्रॉक्लियर और एक ब्रांच देती है डॉर्सम नेजल। सुप्रा ट्रॉक्लियर और डॉर्सल नेजल ब्रांच, ठीक है, डॉर्सल नेजल ब्रांच और सुप्रा ट्रॉक्लियर। और ये आपका मेन ट्रंक है जो ऑप्थेलमिक आर्टरी का जा रहा है, ठीक है। ये इसने इसको क्रॉस करा, ये हमारी ऑप्टिक नर्व थी। यहीं से एक ब्रांच और जाती है जिसे हम ट्रंक से निकलती है ऊपर की तरफ जाती है, जिसे हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, जिसे हम क्या कहते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी भी ऑप्थेलमिक आर्टरी की ही ब्रांच होती है, ठीक है। लेकिन जैसे सुप्रा ट्रॉक्लियर और डॉर्सल नेजल ये दो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। ये क्या है, सुप्रा ट्रॉक्लियर और डॉर्सल नेजल ये दो टर्मिनल ब्रांचेस है। सुप्रा ऑर्बिटल मेन ट्रंक से निकलती हुई फोरहेड की तरफ मूव करती है, तो ये हमारा तीसरा है। अब हम एक बार इस कल में ये चीज़ एक्सप्लेन करें तो क्या है, ये हमारी ऑप्टिक कैनाल से निकलती हुई, ऑप्टिक कैनाल से हमारा ये निकला ऑप्थेलमिक आर्टरी, राइट, आया ऑप्थेलमिक आर्टरी। इट मूव टुवर्ड्स आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल, ये हुई, ये हमारी आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल हुई। यहाँ होता है हमारा ट्रॉक्लिया। मीडियल वॉल की तरफ जब वो आती है तो मीडियल वॉल से एक देती है ये सुप्रा ट्रॉक्लियर, नीचे नोज की तरफ देती है डॉर्सम नेजल, ऊपर देती है सुप्रा ट्रॉक्लियर, नीचे देती है डॉर्सम नेजल, और एक ब्रांच जो ट्रंक से आती है वो देती है सुप्रा ऑर्बिटल। तो मीडियल वॉल की तरफ उसने क्या देखा, मीडियल वॉल की तरफ आगे आते टाइम उसने ब्रांचेस दी सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और डॉर्सम नेजल। मीडियल जो आपकी मीडियल वॉल ऑफ आई ऑर्बिट है, यहाँ पर जो आपकी इथेमॉइड बोन होती है ना, उसके एडजेसेंट दो फोरामेन होते हैं। कौन सा, एंटीरियर इथेमॉइडल और पोस्टीरियर इथेमॉइडल। पहले मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, देखो ये है आपका क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन। ये जो पेनिट्रेशंस नजर आ रही है ना, छोटी छोटी फेनेस्ट्रेशंस, ये होती हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन, और ये होती है क्रिस्टा गैलाए। यहाँ एक प्रेजेंट होता है एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन और यहाँ एक प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन, और यही दोनों फोरामेन हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। लेट मी शो इट टू यू। यार इसमें ना पता है फोरामेन बिल्कुल भी नहीं है। पहले साले जाइगोमेटिको टेम्पोरल और जाइगोमेटिको फेशियल नहीं था। अब ऑप्टिक कैनाल से बेसिकली दो फोरामेन आपकी मीडियल वॉल के एसोसिएशन में जो नज़र आएंगे वो यहाँ होगा, एक होगा आपका पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन और एक होगा आपका एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन, जो एग्जैक्टली एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ओपन अप करने के लिए होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको साफ नज़र आएगा दैट ये मेरा ऑप्टिक कैनाल है, दिस इज आप ऑप्टिक कैनाल, ये आपका सुप्रा ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, और ये आपकी जो इथेमॉइड बोन होती है, इथेमॉइड बोन जो होती है आपकी, उसके जस्ट ये है पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन और इंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन, यहाँ होता है आपका ये इथेमॉइड बोन है और ये पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन और यहाँ एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन। बेसिकली हमें क्यों याद करना है, हमें ये इसलिए याद करना है कि जब हमारी ऑप्थेलमिक आर्टरी ऑप्टिक कैनाल से आगे की तरफ मूव करती है तो मूव करते टाइम, जब वो ऑप्थेलमिक आर्टरी से आगे की तरफ मूव करती है तो मूव करते टाइम उसने सुप्रा ट्रॉक्लियर ब्रांच दी, डॉर्सल नेजल ब्रांच दी, और एंटीरियर और पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन से वो एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी दो ब्रांचेस और देती हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ऑप्थेलमिक आर्टरी की मीडियल वॉल में आपको ऑप्थेलमिक आर्टरी की कौन कौन सी डिविजन्स देखने के लिए मिलेंगी, तो हम क्या बताएंगे कि ऑप्थेलमिक आर्टरी जब ऑप्टिक कैनाल से मूव करती है तो पहली बात तो भैया उसका मेजर ट्रंक ही मीडियल
मीडियल वॉल की तरफ जाता है, उसका मेजर ट्रंक ही हमारा मीडियल वॉल ऑफ आई ऑर्बिट की तरफ जाता है, जो एंड में दो टर्मिनल ब्रांच देती हैं, सुप्राट्रॉक्लियर और डॉर्सल नेजल। कौन कौन सी ब्रांच देती हैं? मीडियल वॉल से आते हुए सुप्राट्रॉक्लियर और डॉर्सल नेजल, प्लस साथ में वो एक ब्रांच देती है जो उसके ट्रंक से निकलती है, जो होती है हमारी सुप्रा ऑर्बिटल। तो सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रॉक्लियर दो ब्रांच और एक डॉर्सल नेजल। ऑल्सो देर आर प्रेजेंट टू फोरामिना, एंटीरियर इथेमॉइडल एंड पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन से वो एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी की ब्रांच देती है और पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन से वो पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी की ब्रांच देती है, राइट। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये थी हमारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के बारे में। ओके, ये था हमारा दैट ट्रंक हमारा कैसे जा रहा है। उसके बाद में हमने देखा दैट जो हमारी ये हमारा ऑप्थेलेमिक आर्टरी जा रही थी, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि इसने इन्फीरोमीडियली नर्व टिश्यू को पेनिट्रेट करा। इसकी ऑप्थेलेमिक आर्टरी की एक ब्रांच ने इन्फीरियरली और मीडियली नर्व टिश्यू को पेनिट्रेट करा और नर्व टिश्यू को पेनिट्रेट करती हुई आई बॉल की तरफ चल पड़ी। आई बॉल में उसने जाके किसको सप्लाई करा? रेटिना की न्यूरोनल लेयर को सप्लाई करा, रेटिना की न्यूरोनल लेयर को सप्लाई करा, प्लस उसने सप्लाई करा ऑप्टिक नर्व को, जिसमें इसने रॉड एंड कोन सेल्स को सप्लाई नहीं करती ये। तो ये जो हमारी थी, क्योंकि ये रेटिना को सप्लाई करती है इसलिए इसका नाम था सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। और ये कैसी आर्टरी थी? ये थी एंड आर्टरी, मतलब ये किसी और आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस शो नहीं कर रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अगर किसी वजह से हमारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी डिस्टर्ब होती है, डैमेज होती है, पर्सन में सफ़र फ्रॉम ब्लाइंडनेस, क्योंकि हमारा रेटिना डैमेज होगा, ठीक है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के बारे में ये हमारी हो गई इसकी तीसरी वो थी, ये हो गई हमारी इसकी फोर्थ ब्रांच। इसके बाद में हम बात करेंगे लेक्राइमल आर्टरी की। लेक्राइमल आर्टरी में हमने क्या पढ़ना है कि लेक्राइमल आर्टरी, देखो ये सारी हमने क्या देखी? मीडियल वॉल की तरफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें लेक्राइमल आर्टरी क्या है। तो बेसिकली क्या है कि ऑप्टिक कैनाल से जब ये सब सारे स्ट्रक्चर्स पास हो रहे थे, साइमल्टेनियसली आपका सुप्रा ऑर्बिटल फिशर भी था। तो यहाँ से ऑप्थेलेमिक आर्टरी की एक डिवीजन निकलती है लेटरल वॉल ऑफ आई ऑर्बिट की तरफ, आई ऑर्बिट की लेटरल वॉल की तरफ, एंड साइमल्टेनियसली वो एक ब्रांच देती है सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से। जब वो एक ब्रांच देती है सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से, तो उस ब्रांच को हम, पहली बात तो ऑप्थेलेमिक आर्टरी की वो ब्रांच जो हमारी लेटरल वॉल ऑफ आई ऑर्बिट की तरफ मूव करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेक्राइमल आर्टरी। और लेक्राइमल आर्टरी बोलने के साथ साथ हम लोग क्या कहेंगे कि लेक्राइमल आर्टरी की वो ब्रांच जो सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से निकलती है वो होती है हमारी रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी। और ये रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली एनास्टोमोसिस शो करती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के साथ में, जो ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, जो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो ये यहाँ पर हमने एक एनास्टोमोसिस देखा, ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ ब्रांच है लेक्राइमल आर्टरी। लेक्राइमल आर्टरी जो है सिर्फ मसल्स को सिर्फ क्या करती है, जब ये लेटरल वॉल की तरफ आई ऑर्बिट की मूव करती है तो जो मसल्स है उनको सप्लाई करती है, प्लस ये सप्लाई करती है हमारे लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। प्लस ये इसका काम क्या है? लेक्राइमल आर्टरी का काम है कि ये दो ब्रांचेस देती है जिसे हम कहते हैं जाइगोमैटिको टेम्पोरल और जाइगोमैटिको फेशियल ब्रांच देती है। ये फेशियल जाइगोमैटिको टेम्पोरल एंड जाइगोमैटिको फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच देती है, प्लस ये ब्रांच देती है लेटरल पैल्पेब्रल। और लेटरल पैल्पेब्रल कहाँ है? ये आपकी आई है, तो अगर ये आपकी नोज है तो ये है आपकी लेटरल पैल्पेब्रल। आईलिड्स में बेसिकली लेटरल पैल्पेब्रल सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रांच देती है, सुपीरियर लेटरल पैल्पेब्रल और यू कैन से इन्फीरियर लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांच देती है। जाइगोमैटिको टेम्पोरल और जाइगोमैटिको फेशियल आर्टरी जाइगोमैटिको टेम्पोरल और जाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन के थ्रू पास होती है, और ये एनास्टोमोसिस शो करती हैं किसके साथ में? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस के बाद में। तो ये पढ़ने के बाद में अब और कौन सी ब्रांचेस हैं? ये हो गई मेरी 5 ब्रांच। इसके बाद में हमें बात करनी है अबाउट मस्कुलर आर्टरी। क्या होता है यार? ऑप्थेलेमिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है